हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग जर्नी बाय नीरज। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, कुछ लोग जल्दी भाग जाते हैं। कुछ हुआ नहीं, एक दो रिजेक्शन मिले नहीं, एक दो लॉस हुए नहीं, एक दो हार मिली नहीं और बस उन्हें लगता है कि दुनिया ख़त्म है। बस बंद कर देता हूँ जो चल रहा है, मतलब मेरी किस्मत ख़राब चल रही है, भगवान मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। मतलब कुछ चाहते ही नहीं है भगवान कि मैं कुछ करूँ, अच्छा करूँ, कुछ बड़ा करूँ। बस दोष किस्मत खुद की किस्मत को दोष देना चालू कर देते हैं। तो मुझे लगा आज मैं एक और स्टोरी आप लोगों को सुनाऊं। ये स्टोरी ना बहुत अलग है। ये स्टोरी वन ऑफ द माय फेवरेट स्टोरी है। बहुत बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। ज़िंदगी की अलग ही कहानी कहती है ये। आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक जंगल के पास एक कस्बा था, हैनरी विले। वहाँ रहता था एक असाधारण सा बच्चा। जब वो 6 साल का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वो 3 भाई बहन थे और पिता की मृत्यु होने के बाद माँ को एक फैक्ट्री में जॉब करने के लिए जाना पड़ता था। और माँ जब वहाँ जॉब करने के लिए जाती थी तो वो फैक्ट्री इतनी दूर थी कि आने जाने में ही पूरा टाइम व्यतीत हो जाता था, पूरा टाइम ख़त्म हो जाता था। माँ को खाना बनाने का समय ही नहीं मिलता था। तो 6 से 7 साल की उम्र में ही इस बच्चे के ऊपर खाना बनाने की जिम्मेदारी आ गई थी। मतलब आप सोच सकते हैं कि 6 7 साल का बच्चा खाना बना सकता है। तो इतने छोटे बच्चे ने अपने पूरे परिवार के लिए खाना बनाना चालू करा। जब वो 10 साल का हुआ तो वो अपने परिवार में अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था। और आप जानते हैं कि बड़े की क्या जिम्मेदारियां होती है जब घर में पिता ना हो, कोई बड़ा भाई नहीं हो, और अगर आप सबसे बड़े हैं तो आपकी क्या जिम्मेदारी होती है, आप अच्छे से जानते होंगे। तो जब बच्चा 10 साल का हुआ तो उसने एक जगह नौकरी कर ली। उसने नौकरी क्या करी, तांगे की पेंटिंग, तांगे पे पेंटिंग करने का काम। तांगा जानते ना वो आप, घोड़ा वगैरह जो बग्गी लगी रहती है, उनकी पेंटिंग करने का काम उसने चालू करा। ऐसे ही टाइम निकलता रहा। फिर वो 16 साल का हुआ। 16 साल में उसने एक बहुत अजीब और बहुत ख़राब काम करा जिसका उसे बाद में मलाल भी हुआ। उसने एक फर्जी डिग्री बना के आर्मी में ज्वाइन आर्मी में भर्ती कर आर्मी में भर्ती हो गया। 1 साल उसने वहाँ निकाला, शायद कुछ हुआ वहाँ, पता चला या जो भी, उस वजह से उसे निकाल दिया गया वापस। फिर उसने 17 साल का जब वो था तो उसने रेलवे में कंडक्टर की जॉब करी। वहाँ भी उसका उसके सीनियर से कुछ झगड़ा हो गया तो वहाँ से भी वो निकाल दिया गया। इतनी छोटी सी लाइफ में उसके साथ बहुत कुछ हो चुका था। जब वो रेलवे की जॉब कर रहा था तो उसने साथ में अपनी कुछ एलएलबी की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई भी उसने चालू करने की कोशिश करी, पर वो सब झगड़े के साथ वो भी ख़त्म हो गया। तो समय निकलता रहा, वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा करता रहा, हार नहीं मानी उसने, बस चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर वो जब रेलवे से निकला तो माँ के पास रहने आ गया और वहाँ उसने एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर ली। वहाँ भी उसका कुछ थोड़ा टाइम जॉब के बाद डिस्प्यूट हुआ मैनेजर के साथ, तो मैनेजर ने उसे वो जॉब से भी निकाल दिया। फिर फिर उसने कुछ साल निकाले। फिर उसने एक फेरी बोट की कंपनी चालू करी। फेरी बोट समझते हैं ना आप, जो नदी के इस पार से उस पार ले जाती है, फेरी वगैरह जो चलती हैं वो। और लकीली इस बार उसका वो प्रोजेक्ट चल गया, वो सक्सेस हो गया वो प्रोजेक्ट उसका। इस बार उससे मुनाफा होने लगा अच्छा।
तो जब मुनाफा होने लगा तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा बड़ा करूं बिज़नेस को, क्यों ना मैं कोई फैक्ट्री डालूं। तो उसने सोचा कि बल्ब बहुत चल रहे हैं आजकल, तो मैं एक केमिकल बल्ब की फैक्ट्री डालता हूँ। तो उसने वो बिज़नेस जो अपना फेरी बोट का बिज़नेस था उसको उसने किसी और को बेच दिया, और वो पैसा लेके उसने बल्ब की एक फैक्ट्री चालू कर दी। बट वो उसका जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि उससे कम रेट में मार्केट में दूसरे जने बल्ब दे रहे थे। तो वो बिज़नेस उसे थोड़े टाइम में बंद करना पड़ा लॉस के साथ में। ये बिज़नेस भी बंद हो गया उसका। एक और रिजेक्शन। ऐसा करते 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 वो 35 ईयर्स का हो गया, 35 साल का हो चुका था, पर ना उसके पास घर था, ना गाड़ी थी, ना कुछ भी था। उसके नाम पे उसके पास कुछ भी नहीं था। 35 साल की उम्र में उसने टायर कंपनी में जॉब करना चालू करा, पर कुछ टाइम बाद वो टायर कंपनी ही बंद हो गई। आप सोच सकते हैं वो टायर कंपनी ही बंद हो गई। आदमी की किस्मत कितनी ख़राब हो सकती है, आप सोचिए। फिर समय निकला, वो 40 साल का हो गया। जब 40 साल का हुआ तो उसने शेल शेल कंपनी के जीएम से वो मिला पहली बार। शेल एक पेट्रोलियम कंपनी है, तो उसके जीएम से वो पहली बार मिला। वो जीएम उसकी तड़प, उसकी काम करने की जो ललक थी उसको देख के इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक पेट्रोल पंप देता हूँ जिससे तुम चलाओ। तो उन्होंने उसे एक पेट्रोल पंप दिया चलाने के लिए। बट तभी अमेरिका में मंदी आ गई, और वो पेट्रोल पंप भी उसे बंद करना पड़ा। हद होती है यार, हद होती है ना। फिर अगला साल आया, मंदी कुछ कम पड़ी तो पेट्रोल पंप वापस चालू हुआ। पेट्रोल पंप मालिकों ने उससे कहा कि तुम हमें केवल कमीशन दे दिया करो, बाकी पेट्रोल पंप तुम ही चलाओ। तो उस बंदे में कुछ करने की ललक तो थी ही शुरू से, हार तो मारना सीखा ही नहीं था उसने कभी भी। तो उसने क्या करा, पेट्रोल पंप के साथ जो भी गाड़ियाँ आती थी वहाँ पेट्रोल भराने, उनको उसने कुछ साथ में खाना देना शुरू करा। कुछ डिशेस उसने उन जो गाड़ियों वालों को देना चालू करा, कुछ परोसना चालू करा, उनको डिशेस सर्व करना चालू करा। तो ऐसा करते करते कुछ टाइम के साथ में उसकी कुछ एक डिश जो थी वो बहुत फेमस हो गई, वो लोगों को बहुत अच्छी लगने लगी, वो लोग बहुत पसंद करने लगे। तो उसे लगा कि चलो मेरी ये डिश बहुत पसंद की जा रही है, तो मैं इसी में अपना हाथ आजमाता हूँ, खुद का कुछ करता हूँ। तो उसने काम करा कि उसने एक रेस्टोरेंट खोल लिया। उसने एक रेस्टोरेंट खोला। तो उसका जब रेस्टोरेंट खुल रहा था तो उस पर जो हम लोग बोर्ड लगाते हैं ना, बोर्ड लगाते टाइम साथी जो पास वाला जो रेस्टोरेंट वाला था उसके साथ उसका झगड़ा हो गया, और उसमें इन बिटवीन कुछ गोलीबारी हो गई वगैरह। तो उसमें उसके साथी जो उसका जो साथी था उसकी मृत्यु हो गई। जब उसके साथी की मृत्यु हो गई तो वो रेस्टोरेंट का प्लान भी ख़त्म हो गया। उसने 4 साल बाद वापस कोशिश करी, एक रेस्टोरेंट खोला, और इस बार उसने साथ में मोटेल भी खोला। मोटेल समझते ना आप, होटल टाइप का एक छोटा सा, उसका होटल का छोटा सा रूप मोटेल, जिसमें आदमी रुक भी सकता है, खा भी सकता है, सब कुछ कर सकता था। तो कुछ टाइम बाद हुआ यूँ कि उस मोटेल में आग लग गई। हाय रे किस्मत। उस मोटेल में आग लगी और साथ साथ वो रेस्टोरेंट भी पूरा जल गया। क्या हुआ, वो होटल भी जल गया, मोटेल भी जल गया, सब कुछ जल गया। फिर भी उस आदमी ने हार नहीं मानी। फिर उसने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोला। बट तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, दूसरा विश्व युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध की बात है, जब उसने अपना एक रेस्टोरेंट चालू करा, बड़ा रेस्टोरेंट, तभी दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया, और उसे वो रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। आप सोच सकते हैं अभी तक उसने जीवन में कितने रिजेक्शन ले चुका था वो।
फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे अपना पैशन मिल चुका था अब तक। उसे पता था कि ये चीज़ मैं बना सकता हूँ और ये चीज़ मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ, ये चीज़ में मेरी मास्टरी है। जीने का एक उसे पैशन मिल चुका था। अब उसे जिद आ गई थी कि मुझे करना है कुछ। एक रास्ता दिख चुका था उसे तब तक। बट पैसे थे नहीं अब। जो बड़ा रेस्टोरेंट खोला उसमें सारे ख़त्म हो चुके थे। तो उसने सोचा जो मेरी रेसिपी है उसे बेच के ही मैं कुछ पैसे इकट्ठे कर लूँ। शायद वो बिक जाए तो मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाए, क्योंकि मेरी यूनिक रेसिपी है जो लोग बहुत पसंद करते हैं। उसने दूसरे रेस्टोरेंट के मालिकों से संपर्क करना चालू किया। बहुत सारे रेस्टोरेंट मालिकों के पास गया वो, बट सब ने मना कर दिया। वो कुल मिलाकर 1009 रेस्टोरेंट मालिकों से मिला, पर सब ने उसकी रेसिपी लेने से मना कर दिया। लास्ट में जाके एक आदमी ने उसको हाँ बोली। उसने उसकी रेसिपी खरीदी, और जब उस आदमी ने उसकी रेसिपी खरीदी और उसकी रेसिपी से उसका रेस्टोरेंट चलने लगा, तो बाकी रेस्टोरेंट मालिकों ने भी उससे संपर्क करके उसकी रेसिपी लेना चालू कर दिया। अब कुछ बात बनी। अब जब कुछ बात बनी तो उसने सोचा कि कुछ और बड़ा करते हैं। तो उसने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोला, हाईवे के किनारे खोला। लोकेशन बहुत अच्छी ढूंढी उसने कि ये रेस्टोरेंट तो मैं चला ही लूँगा, और हाईवे के किनारे उसने इसीलिए ढूंढा उस जगह को। बट कहते हैं ना, जब आप कुछ करने जाते हैं तो ईश्वर आपको कहीं और जब ले जाना चाहता है तो आपका बस नहीं चलता है। वही हुआ उसके साथ। उसने जिस जगह रेस्टोरेंट खोला था उस जगह से 7 किलोमीटर पहले ही वो हाईवे मुड़ गया। क्या हुआ? हाईवे जिस हाईवे पे उसने रेस्टोरेंट खोला था वो 7 किलोमीटर पहले ही मुड़ गया। तो उसके रेस्टोरेंट की कोई वैल्यू नहीं रह गई। उसकी लोकेशन पूरी तरीके से बेकार हो चुकी थी। तो उसे वो रेस्टोरेंट फिर से बंद करना पड़ा। अब वो इतना हार चुका था, इतना हार चुका था कि उसके पास अब जीवन में कुछ नहीं बचा था। अब उसके पास बचा था तो केवल एक कार, एक कुकर और उसकी वाइफ। उसने वो कुकर उसकी कार की डिक्की में रखा और वाइफ को बिठा के निकल लिया। शहर शहर घूमता रहा वो, दूसरे रेस्टोरेंट्स के मालिकों से मिलता रहा। उन्हें अपनी रेसिपी बताता, उन्हें अपनी रेसिपी बना के टेस्ट करवाता। फिर अगर उन्हें अच्छी लगती तो उन्हें कहता कि मैं 2-3 दिन यहीं रुक जाऊँ, आपके जो कस्टमर्स आते हैं मैं उनको भी चेक कराता हूँ, अगर उन्हें भी अच्छे लगे तो देखते हैं। अगर उनमें से किसी को अच्छी लग जाती उनके रेस्टोरेंट मालिकों में उसके उनके कस्टमर्स को, तो वो उन्हें ऑफ़र करता कि आप मेरी फ्रेंचाइज़ी ले लीजिए। तो जिन भी रेस्टोरेंट मालिकों को उसकी रेसिपी अच्छी लगती वो उसकी फ्रेंचाइजी लेते। बट वो फ्रेंचाइजी लेने का जो तरीका था वो बहुत अपमानजनक था, बहुत रिस्पेक्टफुल था। रेस्टोरेंट मालिक उसे 2-3 दिन रुकने के लिए भी अपने होटल में जगह नहीं देते थे। उसे अपनी कार में ही सोना पड़ता था, अपनी कार में ही रुकना पड़ता था, खाना पीना सब उसे अपनी कार में ही करना पड़ता था। बट वो संघर्ष करता रहा, संघर्ष करता रहा। और उसके 6 साल बाद जब वो 75 साल का हो गया, तब जाके एक नाम बना, एक ब्रांड बना, जिसे आप और मैं KFC के नाम से जानते हैं। KFC। और वो आज इतना बड़ा ब्रांड है कि शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो नहीं जानता होगा। KFC पहली ऐसी फूड चेन थी जिसने दूसरे देशों में भी अपना बिजनेस चालू करा था। UK, जमैका, कनाडा, हर जगह उसकी ब्रांचेस खुलती जा रही थी। और इनका नाम था मिस्टर हॉर्ले सैंडर्स, KFC के ऑनर।
वेरी रेस्पेक्टफुल पर्सन, एक ऐसा नाम जो दुनिया में बहुत रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। उसके पीछे कितना संघर्ष था वो आप नहीं जानते हैं। आज KFC की 145 देशों में 25,000 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज स्टोर्स खुले हुए हैं। 25,000 से ज़्यादा 145 देशों में काम कर रहा है KFC। और वो चालू कहाँ से हुआ था? उस आदमी ने क्या क्या नहीं देखा। उस आदमी ने जो देखा ना, उसमें आप और मैं तो कब से ही हार मान के शायद ज़िंदगी छोड़ देते, ज़िंदगी से दूर हो जाते, पता नहीं क्या कर बैठते। उसने 1009 बार अपनी रेसिपी की, उस रेसिपी की रिजेक्शन झेली जो आज वर्ल्ड फेमस है। हम तो 9 बार नहीं झेल सकते रिजेक्शन। 9 बार अगर हम लोग झेल ले तो लगता है कि बस ये काम मेरे बस का नहीं है, ख़त्म करो, इसको हटाओ, दूसरा कुछ देखता हूँ, या फिर अब कुछ नहीं हो सकता है मेरे से, बंद करता हूँ सब कुछ। भगवान जब किसी को बड़ा बनाना चाहता है ना, तो आपके सामने से वो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, वो हटाता जाता है। सोच लीजिए, अगर वो बच्चा, अगर वो आदमी, अगर रेस्टोरेंट उसका चल निकलता तो क्या KFC बनता? नहीं बनता। भगवान को उसको कार में घुमाना था, कुकर के साथ घुमाना था, लोगों को मिलाना था, लोगों से मिलाना था, उन्हें टेस्ट करवाना था, फिर उसे KFC बनाना था। उस आदमी ने कितनी मेहनत की होगी, सोचा आप? सोच सकते हो आप? मतलब जब उसने KFC को खड़ा, उससे पहले भी खड़ा किया, उससे पहले भी उसने हर रेस्टोरेंट मालिक को अपनी डिश चेक करवाई, टेस्ट करवाई, बना बना के खिलाई उसने। उसके बाद भी रिजेक्शन झेला उसने। तो क्या विल पावर रही होगी उस इंसान की, आप सोच सकते हैं कितना जिद्दी होगा वो इंसान। जिद्दीपन की मिसाल है वो इंसान। एक चीज़ याद रखिएगा, गॉड इज़ नेवर अगेंस्ट यू। भगवान कभी आपके खिलाफ नहीं होता है, बस वो आपको बेहतर देना चाहता है, इसलिए आपसे जो थोड़ा कम बेहतर है ना, वो छीन लेता है। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, ज़िद्दी बनिए। एक या दो हार या कुछ लॉसेस से अपने आप को हारने मत दीजिए। बस मैं यही चाहता था। कैसी लगी आपको ये कहानी, बताइएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।